हे गाइस, तो एक न्यू वैकेंसी निकल गई जो कि निकल गई यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफईएफसी रिक्रूटमेंट यानी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला ईपीएफओ जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ से वैकेंसी मतलब ये आपकी रिक्रूट कर रही है। ओके, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 80 पोस्ट इसमें रहने वाली दोस्तों। पोस्ट की बात करें तो आपको असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर यानी एपीएफसी की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई है, 80 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की बात करें तो यूआर के लिए 29 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट, ओबीसी के लिए 18 पोस्ट, एससी के लिए 15 पोस्ट, एसटी के लिए 10 पोस्ट और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 पोस्ट आउट हुई हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है और डिज़ायरेबल है। कंपनी लॉ अगर आपने कर रखा हो, आपने लेबर लॉस कर रखा हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में डिप्लोमा ले रखा हो। तो फ्रेशर्स की बात करें कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में एपीएफसी पोस्ट के लिए अलग से एक्सपीरियंस की अनिवार्यता मेंशन नहीं है दोस्तों। एक्सपीरियंस की बात करें तो नोटिफिकेशन में कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सैलरी या पे स्केल की बात करें तो लेवल 10 की आपको सैलरी मिलने वाली है 7 सीपीसी और एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी अभी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं की गई है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो पोस्ट परमानेंट है। सेंट्रल बोर्ड गवर्नमेंट आपका सेंट्रल बोर्ड की तरफ से वैकेंसी और गवर्नमेंट ए की पोस्ट है। नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और प्रोविशन 1 साल का है। एनपीएस जो है वो 1/1/2024 से लागू है। लेवल सैलरी और पेंशन कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो यूआर या ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम जो है 35 साल और ओबीसी के लिए 38 साल और एससी एसटी वालों के लिए 40 साल एज लिमिट रखी गई दोस्तों। एज रिलैक्सेशन जो है वो पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल तक का, मिनिमम एज 56 साल तक होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन जो आपके हैं उनको ऑफिसर ईसीओ और ऐसे 5 साल की और सेंट्रल यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 साल तक की निर्धारित कंडीशन के अनुसार, ईपीएफओ एम्प्लॉय को 5 साल तक की छूट और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी जितने भी हैं उनको गवर्नमेंट रूल के अनुसार छूट मिलेगी दोस्तों। सिलेक्शन होगा कैसे? तो सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा, रिक्वायरमेंट टेस्ट आरटी, फिर इंटरव्यू और फिर फाइनल सिलेक्शन। रिक्वायरमेंट टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, ये जान लेते हैं। तो इसमें जो होगा मोड होगा पेन एंड पेपर बेस होगा। ड्यूरेशन यानी टाइम रहेगा 2 घंटे का। क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस और मीडियम रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश में आप दे सकते हैं। रॉन्ग आंसर पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और आरटी जो रहेगा वो 300 नंबर का रहेगा। इंटरव्यू रहेगा 100 नंबर का रहेगा और इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा 75 आरटी और इंटरव्यू का जो वेटेज रहेगा 75 यानी 75 और रेशियो 25 का रहेगा। एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा? तो इसमें जनरल इंग्लिश आएगा, इंडियन कल्चर और आपका फ्रीडम मूवमेंट्स जितने भी हैं, इंडियन इकोनॉमी आएगा, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, साइंटिस्ट एंड जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी। इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस हैं, लेबर कोड और सोशल सोसाइटी इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। अब रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी आरटी की बात करें तो 20 दिसंबर 2026 को रहेगा। जॉब लोकेशन रहेगी आपकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। पोस्ट में ऑल इंडिया सर्विस एलिजिबल लाइबिलिटीज़ है। सिलेक्शन ऑफिसर और इंडिया में किसी भी पार्ट में सर्व आपको करना पड़ सकता है, मतलब इंडिया में कहीं भी आपको भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मेल कैंडिडेट को 25 रुपीज़, एससी और वुमेन और पीडब्ल्यूडी किसी को भी कोई फॉर्म फीस नहीं देनी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं? तो 10th या आप 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट और सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल डिक्लेरेशन यदि एप्लीकेबल है, पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप डिसेबल है तो, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि कोई क्लेम किया गया है तो, और अन्य क्लेम के लिए जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड फ़ोटो आईडी डिटेल सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए।
स्टार्ट डेट जो है वो 22 अगस्त 2026 से है और जो इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 11 सितंबर 2026 शाम के 6 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। आवेदन करना है कैसे है, तो यूपीएससी के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन मोड पे जाना है। वहाँ आपको यूआरएन यानी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आपको भरना है। फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी सीएपीएफ भरना है। फिर एपीएफसी वैकेंसी स्पेसिफिकेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फ़ोटो लाइव फ़ोटो सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एप्लीकेबल एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी। फाइनल्स जो एप्लीकेशन है सबमिट करना है और सबमिटेड एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर, तो आरटी के लिए 84 सेंटर हैं जिसमें बेंगलोर, भोपाल, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, ये सारे सेंटर इसमें शामिल हैं। सेंटर अलॉटमेंट फर्स्ट अलॉटमेंट बेस पे होगी, यानी जो जल्दी अप्लाई करेगा उसको जल्दी सेंटर मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं। और इंटरव्यू वेन्यू की बात करें तो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को यूपीएससी द्वारा अलग से सूचना दी जाएगी जो इसमें सिलेक्शन होगा, और इंटरव्यू के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन प्रिंट आउट लाना अनिवार्य होगा। इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, तो ये स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 52/2026 और एपीएफसी पोस्ट ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है। पोस्ट परमानेंट और ग्रुप ए इक्विवेलेंट पोस्ट है। केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन होने से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना जरूरी नहीं है। एप्लीकेशन की संख्या अधिक होने पर यूपीएससी शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया अपना सकता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद विड्रॉ या करेक्शन की अनुमति नहीं होगी। रिक्वायरमेंट टेस्ट में मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं वो आपको ले जाना इसमें मना है। आरटी में ब्लैक बॉल पेन से ही आंसर करने होंगे आपको। फाइनल एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट के आधार पर निर्धारित होगी। गलत इन्फॉर्मेशन या गलत डॉक्यूमेंट्स देने पर कैंडिडेट की जो पात्रता है वो रिजेक्ट हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं लास्ट में। यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी की तरफ से रिक्रूटमेंट है। 80 पोस्ट पे वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की तरफ से है। ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है इसमें दोस्तों, और फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। पे लेवल 10 और 7 सीपीसी की आपकी पेमेंट रहेगी। एज आपकी 35, 38, 40 साल हो सकती है। रिक्रूटमेंट टेस्ट और प्लस इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। आरटी होगी 300 नंबर की, इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। जो इसके फॉर्म स्टार्ट है 22 अगस्त 2026 से स्टार्ट है। जो इसकी लास्ट डेट है वो 11 सितंबर 2026 है। एग्ज़ाम आपका 20 दिसंबर 2026 और फीस आपकी 25 या 0 यानी ओके। तो ये इसका फुल डिटेल है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। ऐसी वैकेंसी इस चैनल पे आती रहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हे गाइस, अगर आपको बैंक, एसएससी, रेलवे या कोई भी सरकारी स्कीम का फॉर्म भरवाना है वो भी बिना कैफे जाए तो कॉल कीजिए इस नंबर पर और घर बैठे अपना फॉर्म भरवाइए। हम देते हैं कैफे की सारी सर्विसेज, वो भी बहुत कम प्राइस पर। चाहे वो रिज्यूम बनवाना या पैन कार्ड, सब कुछ होगा अब घर बैठे। अभी मैसेज करें इस नंबर पर और जुड़े हमारी फैमिली से। नंबर है 9721404233। अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर कभी भी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।